कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करने की, पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देने की, स्वयं को माया के धोखे से बचाने की, किसी से भी कोई लगाव नहीं रखने की, सच्ची प्रीत एक परम पिता परमात्मा से रखने की, देही अभिमानी बनाने वाले बीज रूप परम पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सभी को बाप समान बनना है, इसलिए मीठे परम पिता परमात्मा हम आत्मा को बार बार स्मृति दिलाते रहते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जनरल में सभी को समझ देते हैं, इसलिए हर आत्मा अपने अनुसार इस ताज को स्वीकार करती है और जिम्मेवारियों को पूरा करती है। बिन कहे जो करे सो देवता बनते हैं, इसलिए मीठे परमात्मा किसी को भी इंडिविजुअल नहीं कहते हैं कि ये करो या वो करो। सूक्ष्म अपनी जिम्मेवारियों को समझना है और करते रहना है। यूँ तो प्रभु जी के आने से पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, लेकिन उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त के समय का अमृत वेला खास है, क्योंकि ये समय खास मीठे परमपिता परमात्मा अपने बच्चों के लिए हाजिर होते हैं। इस समय खास वरदान से और सर्वशक्तियों से संपन्न बनाते हैं। चूँकि हमारा विश्व की सभी आत्माओं से कनेक्शन है, सब आत्मा भाई भाई हैं, इसलिए इस समय प्रभु संग रहते हुए उनसे वरदान लेते हुए सेवा पर भी उपस्थित रहना है। बाप समान वरदानी महादानी बनना है। मिले हुए वरदानों को प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है और उसका सहयोग सभी को देना है। विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य लाइट अर्थात समझ और माइट की किरणें जो वरदान रूप में देते हैं, वो उनके साथ योग लगाकर जरूर लेना है। साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत भी बांटते हैं, तो वो भी बुद्धि के द्वारा धारण करना है। बुद्धि को उसके योग्य बनाना है। विघ्नों से घबराते हुए रुकना नहीं है। सारे दिन की दिनचर्या भी सेट कर लेनी है। श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त भी निकाल सकते हैं हम अमृत वेले ही। अमृत वेले का शक्तिशाली वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है, इसलिए किसी की भी वृत्ति को बदलने के लिए उस समय प्रभु से वरदान लेते हुए दान देकर वरदानी और महादानी बनने की समझ दे रहे हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा समय के महत्व को और समय प्रमाण हमें क्या करना चाहिए उसकी समझ देकर हमारी जिम्मेवारियों का एहसास दिला रहे हैं। विकारों के राज्य में सभी विस्मृत हैं, विकारों वश सभी पाठ बजा रहे हैं, इसलिए जो क्रोधी है उसका काम है क्रोध करना। हमें ध्यान देना है कि हमारा क्या काम है, क्योंकि हमें शिक्षाएं मिल रही हैं, इसलिए हमें बेसमझी नहीं करनी है। कोई कुछ भी करे, मीठे परमात्मा हम आत्माओं से सब कह रहे हैं कि आप सभी को स्नेह का सहयोग दो, ताकि क्रोधी भी एक दिन शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाए। समझ देते हैं कि स्वधर्म में रहकर स्वधर्म की स्मृति दिला सकते हैं। विस्मृत को देख हमें विस्मृत नहीं होना है, फिर तो ना वो सुधरेंगे और ना हमें कोई बदलाव आएगा, बल्कि दाग पे दाग लगते जाएंगे। एक्यूरेट गॉडफादर एक्यूरेट समय पर आते हैं, एक्यूरेट समय पर चले जाएंगे। उनके ड्रामा में रहते हुए हम वो कर सकते हैं जो हमें करना है। उनके जाने के बाद हम सब कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए पुनः स्मृति दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि समय है विकर्मों की सज़ा से मुक्त होने का, इसलिए इसके प्रति पुरुषार्थ करने का अटेंशन दिला रहे हैं। समझ देते हैं कि कल्प के ड्रामा में ये हम आत्माओं का अंतिम जन्म है, हमें वापस घर जाना है, इसलिए सब हिसाब किताब जो हमने बना रखे हैं वो हमें यहाँ ही चुक कर पावन बनना है। यहाँ के हिसाब किताब हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। देह में रहते हिसाब किताब बनाए हैं, तो देह में रहते उन्हें चुक भी करना है।
श्रीमद् प्रमाण सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से। अगर हमने हिसाब किताब चुकतू कर लिया तो सहज हो जाएगा, नहीं तो सजाओं के द्वारा सब चुकतू हमें करना पड़ेगा। सर्व संबंधी प्रभु संग, सर्व संबंध का रस लेकर मोह माया के बंधनों से खुद को मुक्त करना है। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की ऊंचाई रावण राज्य में प्रत्यक्ष होती है। गुप्त वेश में पाठ बजाकर मीठे परमपिता परमात्मा अद्भुत कर्तव्य करते हैं। गुप्त वेश में आकर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा रावण राज्य में राम राज्य की स्थापना करते हैं। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक निराकार परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। इसकी समझ देकर नफरतों से और भिन्नता से मुक्त कराते हैं। रावण की शोक वाटिका से हम आत्माओं को मुक्त करते हैं। काले से गोरा बनाते हैं, अर्थात पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा और परमात्मा के महत्व को यथार्थ जानना है, समझना है। देह अभिमान में आकर जो स्वधर्म को भूल जाते हैं उसमें पुनः लौटना है। आत्म अभिमानी बनाते हैं, आत्मा का रियलाइजेशन करवाकर तो एक बाप को याद कर पुनः पवित्र बनने की समझ देते हैं। विकारों पर जीत पाकर हमें निर्विकारी बनना है, विकारों को यूज नहीं करना है और बहुत काल तक ऐसा करके हमको सबूत देना है। पतित से पावन बनने का फरमान मिला हुआ है हम आत्माओं को। यही विधि है प्रकृति जीत बनने की और माया जीत बनने की, सजाओं से मुक्त होने की विधि यही है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि इस ड्रामा में पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है और शरीर के द्वारा ही भोगना पड़ता है। ज़्यादा पाप कर्म रह जाएंगे तो दोबारा गर्भ जेल में भी जाना पड़ेगा। ऐसा न करना पड़े, श्रीमत पर चलकर योग बल से पापों को भस्म करना है और नए पाप कर्म नहीं करने हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया से ज़रूर वैराग चाहिए। इससे हमको दिल नहीं लगानी है, बल्कि इसको पीट कर नई दुनिया में जाने के लिए लायक बनना है। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। अब तो एक शिव पिता संग ही योग लगाना है। अब सिर्फ उन्हें ही याद करना है, उन्हीं की याद से हम पावन बनेंगे। देहधारी की याद से तो पाप ही करते रहेंगे। अपनी देह को भी याद नहीं करना है। देह सहित सभी दिखाई देने वाली चीज़ों से हमें संन्यास करना है। किसी से भी कोई लगाव नहीं रखना है। ये विनाशी लगाव प्रभु को याद नहीं करने देगा। एक बाप दूसरा न कोई की प्रतिज्ञा तोड़ सजा खाने का पात्र नहीं बनना है। अपना मर्तबा नहीं गंवाना है। माया के धोखे से हमको बचकर रहना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से मुक्त होकर देही अभिमानी बनना है। याद से देह अभिमान की बीमारी से मुक्त होना है। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, ये शिकायत है मीठे परमपिता परमात्मा को। जब तक देह का अभिमान है, मीठे परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं। अब एक माशूक को याद करना है, उन्हीं से आशिकी करनी है। इस आशिकी से निखर जाएंगे। एक प्रभु संग सच्ची प्रीत रख निभानी जरूर है और देवी देवता बनने का पुरुषार्थ भी करना है। माया के जाल में नहीं फंसना है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम फंस मरेंगे। ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम करेंगे और अपना नुकसान भी बहुत होगा। बीज रूप नॉलेजफुल गॉडफादर स्पष्ट करते हैं कि हम आत्माएं बिंदी हैं, परंतु अविनाशी पाठ जो भरा हुआ है उसे हम बचाते रहते हैं। अभी अच्छी रिकॉर्डिंग करने की समझ मिल रही है, तो सोचने के पहले भी हमें सोचना है, ब्रह्मा जी के सोच से मैच करना है और फिर उसे आगे बढ़ाना। नहीं तो अगर ब्रह्मा जी ने वैसा नहीं सोचा है तो सोच को वहीं ख़त्म कर देना है। इसी तरीके से बोल को भी मैच करना है, कर्मा को भी मैच करना है, तो हम पापों से बच जाएंगे। नहीं तो फिर हम पाप के भागीदार बन जाएंगे और एक का 100 गुना, नहीं तो एक का 1000 गुना, नहीं तो एक का लाख गुना दंड का पात्र बन जाएंगे। क्योंकि सोच बोल कर्म
को हम सभी भोगते ज़रूर हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो फिर बुरी भोगते हैं। गहरी बातों को महीनता से हमें समझना है। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझकर, बाप को भी बीज रूप समझकर याद करना है। एक्यूरेसी से चलेंगे तो पावन बनेंगे। यथार्थ याद ही फलदायक है, इससे ही ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। चलते फिरते आत्मा परमात्मा का चिंतन चलता रहे, तब सच्ची सच्ची याद कही जाएगी। सच्चाई से अपना चार्ट रोज रखना है और बाबा से शेयर करना है। योग पर विशेष अटेंशन देना है। कर्मातीत अवस्था हमको बनानी है, ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। विश्व का मालिक बनना सहज नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है, अलर्ट होकर करना है। अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है। त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। मन मना भव की संजीवनी बूटी से सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना है। वर्थ नॉट अ पेनी से हमको वर्थ पाउंड बनना है। योग बल से अपने लिए राजाई स्थापन करनी है। रूहानी ज्ञान रूह को निखारने के लिए मिल रहा है, तो रूह बन रूहानी ज्ञान को सुनकर उसको अमल में जरूर लाना है। रूहानी नशा चढ़ा रहे, तब उमंग उत्साह से हम सब वो कर सकेंगे जो ऑलमाइटी गॉडफादर हम आत्माओं से चाहते हैं। कल्याणकारी ज्ञान के सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।